आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इराक के बारे में। इस समय इराक न्यूज में है क्योंकि यूएस फोर्सेस के ऊपर वहां पर अटैक हुआ है और इस सुसाइड ड्रोन अटैक में 3 यूएस सोल्जर्स मारे गए हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से यूएस सोल्जर्स के ऊपर इराक में बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे, लेकिन यूएस की तरफ से उसको डाउन प्ले किया जा रहा था। लेकिन ये जो लेटेस्ट अटैक हुआ है इसमें यूएस फोर्सेस को कैजुअलिटीज हुई हैं और ये फेटल कैजुअलिटीज यूएस में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनती है। देखिए, इस समय यूएस में पॉलिटिकली चीजें चार्ज्ड हैं और ऐसे में जो बाइडेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा कि इसको लेकर वो रिएक्ट करें। वैसे तो इराक एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन अगर चीजों को आप ओवर सिंप्लीफाई करें तो कहा जा सकता है कि जब यूएस ने इराक के ऊपर हमला किया था और सद्दाम हुसैन को मार दिया था तो वहां पर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ था और उस पावर वैक्यूम के चलते इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि आईसिस पावर में आ गया था। वैसे तो सभी ग्लोबल और रीजनल पावर्स की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उन्होंने आईसिस के खिलाफ लड़ाई की है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सभी ग्लोबल और रीजनल पावर्स के अपने अपने प्रॉक्सीज थे और उन्होंने अपने अपने प्रॉक्सीज को बैक किया था। वैसे कहा जा सकता है कि सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट ने अपनी सारी टेरिटरी खो दी थी और उनके ऊपर विक्ट्री क्लेम कर ली गई थी। लेकिन जो लोग चीजों को सही से समझते हैं उनको पता है कि ये एक थॉट प्रोसेस है और समय समय पर अलग अलग तरीके के ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस सामने आते रहते हैं। इस समय इराक में बहुत सारे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं और वेस्टर्न मीडिया की तरफ से उनको ओवर जनरलाइज करके एक अम्ब्रेला टर्म दे दी गई है जिसको इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट कहा जाता है। यूएस फोर्सेस की तरफ से क्लेम किया जाता है कि ये रेसिस्टेंस मूवमेंट ईरान द्वारा सपोर्ट किया जाता है और इनके वेपन सिस्टम से लेकर ट्रेनिंग तक सब कुछ ईरान देखता है। हालांकि ये बात सच है कि इन सभी ग्रुप्स के ऊपर ईरान का एक अच्छा खासा होल्ड है और रियलिटी में ये ईरान के प्रॉक्सीज के तौर पर काम भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये लोग नहीं चाहते हैं कि इराक में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फोर्सेस बनी रहें और काफी हद तक ईरान का एजेंडा भी यही है। कॉमन गोल्स के चलते ये लोग साथ में मिलकर काम कर पा रहे हैं, लेकिन इजराइल ने जब से हमास के ऊपर अटैक करना शुरू किया है तब से इनकी एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ चुकी हैं और लगभग तभी से इराक में यूएस फोर्सेस के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं और इनमें से ज्यादातर अटैक्स कामाकाजी ड्रोन्स का प्रयोग करते हुए किए जा रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इस इलाके में यूएस फोर्सेस के ऊपर 140 से ज्यादा अटैक्स हो चुके हैं और ये अटैक इजराइल के अटैक करने के बाद शुरू हुए हैं। लेकिन ये जो रिसेंट अटैक हुआ है ये पूरे समीकरण को यहाँ पर बदल देगा, क्योंकि अभी तक जितने भी अटैक्स यूएस फोर्सेस के ऊपर हुए थे वहां पर यूएस फोर्सेस को किसी भी तरीके की कैजुअलिटी नहीं हुई थी और काफी हद तक इसी वजह से जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन इन अटैक्स को अंडर द कारपेट ब्रश कर पा रहा था। लेकिन इस समय चुनावी माहौल के चलते यूएस में चीजें काफी ज्यादा गर्म है और इस बीच इस तरीके का अटैक जो बाइडेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड करेगा। देखिए, इस अटैक के दौरान न ही केवल यूएस फोर्सेस को 3 फेटल कैजुअलिटीज हुई हैं, बल्कि उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से एक्सेप्ट किया गया है कि लगभग 25 से ज्यादा लोग वहां पर इंजर्ड भी हुए हैं। ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऊपर प्रेशर बनेगा कि वो यहाँ पर रिएक्ट करें और ईरान के लिए कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस को बढ़ाएं। ऐसा करने से यूएस जो अभी तक किसी भी तरीके के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहा था वो इस कॉन्फ्लिक्ट में खिंच जाएगा और नेचुरली यूएस की तरफ से जब स्टेप्स लिए जाएंगे तो यहाँ पर ईरान के प्रॉक्सीज को काफी ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म गोल देखेंगे, क्योंकि अगर यूएस की तरफ से यहाँ पर किसी भी तरीके के स्टेप्स लिए जाएंगे तो लोकल इराकीज को दोबारा ऐसा लगेगा कि इराक में फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया गया है और ये कॉन्फ्लिक्ट यूएस की तरफ से ही शुरू किया जाता है, यानी कि ईरान के प्रॉक्सीज के लिए यहाँ पर चीजें आसान हो जाएंगी और वो ज्यादा रिक्रूटमेंट कर पाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ। थ्योरेटिकली यहाँ पर प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पास में 2 ऑप्शंस हैं। एक, अपनी पॉलिटिक्स को एड्रेस करने के लिए वो एक्शंस ले जो स्ट्रेटेजिकली यूएस फोर्सेस के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। वहीं ऑप्शन नंबर 2, यूएस इस अटैक को सह जाए जो पॉलिटिकली प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए सही नहीं होगा। ओवरऑल यहाँ पर एक कैन ऑफ वॉर्म खुला है और इसी वजह से आने वाला समय यूएस फोर्सेस के लिए इराक में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग इस इवेंट के ऊपर नजर बनाए रखेंगे और अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट होता है तो उसको हम लोग रिपोर्ट भी करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।